हेलो क्लास, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं सीबीएसई 2025 में पॉलिनोमियल चैप्टर से पूछे गए सारे क्वेश्चन। देखिए 7 क्वेश्चंस थे जो सभी सेट्स में आए थे 25-26 के पेपर में। चैप्टर 2 मैथ्स का पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा, द फर्स्ट क्वेश्चन वाज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px स्क्वायर प्लस qx प्लस 1 फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। तो जो नए जीरोज है वो आपको गिवन है, इससे एक नई पॉलिनोमियल बनानी है और पुरानी वाली जो पॉलिनोमियल है वो भी मुझे गिवन है। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए जब भी हमको न्यू पॉलिनोमियल लेट करना पड़ता है तो हम क्या लेते हैं, हमेशा के एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ पे माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जब भी हमें न्यू पॉलिनोमियल को लेट करना पड़ता है तो ये हमारी न्यू पॉलिनोमियल है। अब ये के आप कांस्टेंट होता है, इस के को लगाओ या ना लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल ये मेरी नई पॉलिनोमियल होती है। इसके जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में थे, कभी वो बोलेगा कि एक जो जीरो है वो दूसरे का डबल है, एक जीरो दूसरे का थ्राइस है, एक जीरो दूसरे का 2 ज्यादा है, एक जीरो दूसरे से 2 कम है। ये सारे क्वेश्चंस 2025 में आए थे, वो भी एकदम प्रॉपर वे में, एक सीक्वेंस, एक पैटर्न में। तो सबसे पहले जो मेरे पास इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन को समझते हैं। इक्वेशन लिखी थी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 1। जो ओरिजिनल इक्वेशन है, यहां से मैं अपना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूंगा। क्या निकल के आएगा? फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए। अब माइनस का बी मतलब माइनस का क्यू और ए की वैल्यू कितनी है? पी। ये मुझे अपना अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ द रूट्स पता चल गया। एंड द नंबर 2 इज अल्फा इंटू बीटा। देखिए इसका जो बेसिक है ना कि अल्फा प्लस बीटा कैसे आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा कैसे आ रहा है, सम ऑफ द रूट्स क्या फॉर्मूला, ये हम लोग जो वीडियो 1 थी इसकी उस पर बेसिक में मैं समझा चुका था। अभी तो फिलहाल इसको समझते हैं। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। बच्चों सी की वैल्यू देखोगे तो 1 दिखाई दे रही है और ए की वैल्यू देखोगे तो पी दिखाई दे रही है। यहां से मुझे ओरिजिनल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता चल गया। अब जरा इस पर बात करना है जिससे मुझे पॉलिनोमियल को ड्रॉ करना है, बनाना है। तो बच्चों यहां से हम अपना अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, सम ऑफ द रूट्स, इसको ऐड करिए तो क्या बनेगा? 2 अपॉन अल्फा प्लस 2 अपॉन बीटा। एंड इसको ऐड करने के बाद क्या बन जाएगा? अल्फा इंटू बीटा, और ये जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, कॉमन ले लेंगे, ये बन गया। अब मुझे पता चल गया कि 2 अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये मुझे पता है अल्फा बीटा और अल्फा बीटा क्या है। तो मैं उसके बाद अल्फा इंटू बीटा, यहां से इनसे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बनाना है ना, नई इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो क्या बन जाएगा? इसका मल्टीप्लाई करिए 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा, ये मुझे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मिल गया। अब मुझे वैल्यू पता थी, ये देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का क्यू अपॉन पी। मैं चुपचाप यहाँ पे जाऊंगा, 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, माइनस क्यू अपॉन पी डिवाइड बाई अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन पी, राइट। अब इसको सॉल्व करो तो मुझे पता चल जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा की जो नया वाला अल्फा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू क्या है। ये हो जाएगा माइनस का 2q अपॉन पी इंटू पी। बच्चों ये p से p कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास निकल के आ जाएगा माइनस का 2q। ये नए वाला सम ऑफ जीरोस है, माइनस का 2q। जरा अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं, 4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1 अपॉन पी। मैं इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए अल्फा डैश बीटा डैश बोल दूंगा, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश बोल दूंगा, ताकि याद रहे हाँ ये न्यू वाले रूट्स हैं। अपॉन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे दिख रही है 1 अपॉन पी। अब बच्चों ये पी ऊपर चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप पे, तो ये क्या बन जाएगा? 4p। ये इसका मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो आ गया, जो सम ऑफ द रूट्स था वो आ गया। अब मेरे पास क्या बचा? अब मुझे लिखनी है सीधे इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है? के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जाएंगे वैल्यू पुट करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं निकाल के लाया हूं, अल्फा प्लस बीटा, ये देखिए कितनी है? माइनस का 2q इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई है? 4p। अब हम जाएंगे और ये हमारा आंसर धड़ाम हो गया। क्या बचा? के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2q(x प्लस 4p, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होंगे बेसिकली हमें क्या करना है, हमें
फॉर्म करना है, पहले तो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन के पास स्टिक रहना है। ओरिजिनल इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है। जो रूट्स निकल के आपको नई वाली के लिए जो रूट्स आएंगे उसका अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, अल्फा इंटू बीटा डैश निकालना है और फिर हमको इक्वेशन में जाके वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2 डिस्प्ले कर रहा हूं, पहले आप खुद से लगाइए फिर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये भी 2025 का ही क्वेश्चन है, 2025 का ही, ये भी पढ़ते हैं इसको, देखिए क्या लिखा है। लिखा हुआ है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल मुझे गिवन है, तो सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, ax² माइनस एक्स प्लस सी। बच्चों यहाँ से जो वैल्यूज मुझे पता चल रही है ना, उस वैल्यूज को देखता हूँ। a की वैल्यू a, b की वैल्यू -1, इसका कोफिशिएंट कितना है -1, और c की वैल्यू कितनी है c की वैल्यू है c। मुझे पता चल गया abc क्या है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, अपना अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगा दूंगा, जो होता है b/a, पीछे माइनस होता है तो b/a, तो ये हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और a की वैल्यू कितनी है a। उसके बाद मैं लिख दूंगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a। चुपचाप जाऊंगा c और a की वैल्यू कितनी है a, तो ये कितना आ जाएगा c/a, c/a। क्लियर? अल्फा प्लस बीटा भी पता चल गया, अल्फा इंटू बीटा भी पता चल गया। अब मुझे क्या कह रहा है, ये जो मेरे नए जोड़ीदार है ना, जो जिसके जीरोस मुझे निकालने हैं, अब बच्चों इसको मैं बोलूंगा अल्फा डैश और इसको बोलूंगा बीटा डैश। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने नए अल्फा डैश और बीटा डैश को सॉल्व करेंगे। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश कितना आएगा, इसको जोड़िए, तो ये क्या हो जाएगा, ये नया वाला अल्फा डैश है, ये नया वाला बीटा डैश है, इसको जोड़िए, तो ये जो है अल्फा -3 प्लस बीटा -3। इसको सॉल्व करिए, ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा, एक तरफ हो जाएंगे, -3 क्या कर देगा, -6 कर देगा। अब बारी आती है अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की, है ना। अब मुझे इनका प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखिए अल्फा -3 इंटू बीटा -3, ये कर दिया, अल्फा -3 इंटू बीटा -3। बस को सॉल्व करना है यार, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो आता ही है अपने को। देखिए क्या होगा मल्टीप्लाई, अल्फा बीटा -3 एक तरफ हो जाएगा -3, फिर बीटा -3 एक तरफ हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा माइनस का 3 अल्फा माइनस का 3 बीटा माइनस माइनस प्लस का 3 3 जा 9। ठीक है, सिंपल था, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा माइनस का 3 अल्फा माइनस का 3 बीटा माइनस माइनस प्लस 9। अब आपको ये दिख रहा है कि अल्फा बीटा अलग हो गया है और इनमें 3 कॉमन है, अंदर बच रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस का 9। ये मुझे क्लियर हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से एकदम देखिए, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मुझे पता थी, कितनी थी बच्चों, c/a। ये वैल्यू मुझे पता है c/a -3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे पता है 1/a, यानी यहाँ पे मैं सीधे सीधे क्या लिख दे रहा हूँ, 3/a हो जाएगा प्लस का 9। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, हम क्या करने जा रहे हैं, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, c -3 प्लस 9a, और ये सब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, a। एलसीएम ले लिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, और ये जाके डिवाइड कर दिया, तो ये बचेगा c, बचेगा -3, और यहाँ पे नीचे आएगा 1 से a का डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, 9 इंटू a क्या हो जाएगा 9। इसका मतलब जब मैंने अल्फा डैश इंटू बीटा डैश निकाला है तो सब कुछ सॉर्ट आउट होके मेरे पास ये बच रहा था। बारी थी अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की, ये अभी हमको छोड़ रखा था हमने इसको, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे यार। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, ये देखो 1/a, ये आ जाएगा मेरा 1/a माइनस का 6। इसको फर्दर तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 - 6 अपॉन a। ये मुझे मिल गया अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, और ये दे देगा अल्फा डैश इंटू बीटा डैश। ये पता चल गया और ये भी पता चल गया। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं अपनी नई इक्वेशन लिखूंगा, नई, है ना, नई इक्वेशन। नई इक्वेशन क्या है, जो हमसे पूछ रहा था ना, एक नई पॉलिनोमियल लिखो, देखो ऑब्टेन अ पॉलिनोमियल। तो बच्चों नई इक्वेशन क्या होती है, k, उसके बाद क्या लिखते हैं, ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये होती है। अब इसमें a लगाओ चाहे ना लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, k। ये बन जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकल के आया है 1 - 6a अपॉन a इंटू एक्स, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या निकल गया है, जिसको हम डैश बोल रहे हैं, है ना। नया वाला क्या निकल गया है, c -3 प्लस 9a अपॉन a, एक तरफ हो जाएगा, और ये कर्ली ब्रैकेट या
जो लार्ज ब्रैकेट था इसको मैंने क्या कर दे रहा हूँ, क्लोज कर दे रहा हूँ। मेरी फाइनल इक्वेशन ये निकल के आएगी। हाँ, अगर इसको फर्दर आपको सॉल्व करना है, रिड्यूस करना है, तो आप एक काम कर सकते हो, इस पूरी इक्वेशन में ए का मल्टीप्लाई करा दो। बच्चों जब ए का मल्टीप्लाई करा दोगे, देखो इसके पीछे ए आ जाएगा, यहां से ए का काम खत्म हो जाएगा, ये देखो ए का काम खत्म, और यहां से भी ए का काम खत्म। क्लियर? तो ये मेरा फाइनल क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 है इंटू एक्स माइनस का 3 प्लस 9 है। ये कांस्टेंट है, ये एक्स का वेरिएबल है, और ये ए एक्स स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे 2025 में पूछा गया। अब आते हैं यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि ये है क्वेश्चन नंबर 3 2025 का ही है। लिखा है ऑब्टेन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसका जीरोज मुझे बताना है, लेकिन कब? जब whose जीरोज इज ट्वाइस द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसके जो भी जीरोज निकलेंगे, है ना, इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके 2 जीरोज निकलेंगे, उसका ट्वाइस करके हमें नई पॉलिनोमियल बनानी है, राइट। तो हम क्या करेंगे यार, पहले हम ना इसको सॉल्व करेंगे यार, पहले इसको सॉल्व करेंगे, राइट। तो हम क्या करने वाले हैं, 7x स्क्वायर प्लस 18x माइनस का 9। चलिए पहले इसको सॉल्व करिए। 7 9 से कितना हो जाएगा, 63। अब 63 के अकॉर्डिंग हम इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 63, है ना। तो जिसको माइनस करने पे कितना आ जाए, 18। बच्चों माइनस करने पे 18 चाहिए, तो 63 के दो फैक्टर क्या निकलेंगे, 3 3 9 इंटू 7। तो जिसको माइनस करने पे कितना आ जाए, 18 आ जाए, तो क्या बन जाएगा, 21 माइनस 3, राइट। 7 3 21, 21 माइनस 3। चलिए तो हम किसको लिखेंगे क्या, 7x स्क्वायर 21 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस का 9। ये बन जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 3x माइनस 9। ये बन गया। अब इसको देखिए, दोनों में क्या कॉमन है, 7x, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 3, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 3, माइनस प्लस माइनस। दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 3 और 7x माइनस 3। अब यहाँ से मुझे x की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस का 3, और एक बार क्या मिल जाएगी, 3/7। एक बार ये मिल गया और एक बार ये मिल गया। अब इसको समझते हैं यार, इसको समझना है। क्या लिखा है, एक जीरो दूसरे का ट्वाइस है, ओरिजिनल का ट्वाइस है। ओके बच्चों, इसका ट्वाइस करना है, इसका ट्वाइस। वाह क्या क्वेश्चन था भाई साहब। इसका ट्वाइस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6, और इस बंदे का ट्वाइस करोगे तो इंटू 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6/7। ये लो, क्या क्या था इसमें, मतलब इस क्वेश्चन में कोई सेंस बनता है। पहले जीरो से निकालो, जैसे हम लोग तोड़ते थे क्लास 9th में, उसके बाद उसको ट्वाइस कर दो, ये नया अल्फा ये नया बीटा। अब इनसे बनाना है मुझे नई इक्वेशन। नई इक्वेशन क्या होती है, बच्चे को पता है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बन जाएगा के, और एक्स स्क्वायर अपनी जगह रहेगा, अल्फा प्लस बीटा, यानी इनका सम हमको दिखाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस 6/7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या बन जाएगा, माइनस का 36/7। ये बन जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, कि एक्स स्क्वायर माइनस 7 6 42 माइनस का 42 प्लस का 6/7 इंटू एक्स माइनस 36/7। फिर से इसको सॉल्व करेंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस का 42 प्लस का 6 कितना होता है, माइनस का 36 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, प्लस का 36x/7 माइनस का 36/7, ये 7 लिखा हुआ है। अब नीचे का 7 मुझे गायब करना है, तो पूरी इक्वेशन में, इंटायर इक्वेशन में मल्टीप्लाई करा दूंगा 7 का। तो ये बन जाएगा के एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कराया तो 7x स्क्वायर प्लस 36x माइनस का 36। ये मेरा नया आंसर आ जाएगा। ये थी इंटायर इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो है इसके रूट्स इसके डबल है, राइट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। ये भी है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, जिसका 0 1 कम हो ओरिजिनल वाले जीरो से। पहले ओरिजिनल जीरो को फाइंड करेंगे, अब उससे 1 कम कर देंगे तो हमारा नया वाला आ जाएगा, फिर उससे नई पॉलिनोमियल बना देंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले आप खुद सॉल्व करो, फिर ये वीडियो पॉज करके देखना, राइट। तो ये भी 25 का ही था। क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं हम, जो बोर्ड में रिपीट हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं पेपर में, ठीक है। लिखा है एक पॉलिनोमियल ऑब्टेन करो जिसका 0 इसका 1 कम है। तो पहले इसके जीरोस फाइंड कर लेते हैं।
बच्चों इसके जीरोस फाइंड करिए। 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, 2 3 जा कितना होता है 6, फैक्टर करेंगे तो क्या मिलेगा 6 और 1, 6 में से 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा 5 और 6 इंटू 1 करोगे तो 6, मुझे फैक्टर मिल गया 6 और 1। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं 2x स्क्वायर 6 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 3, कॉमन करेंगे तो 2x x माइनस 3, कॉमन करेंगे तो 1 निकलेगा और x माइनस 3, इन दोनों में क्या कॉमन निकलेगा x माइनस 3 और क्या बचेगा 2x प्लस 1। यहाँ से x की वैल्यू तोड़ोगे तो क्या बनेगी 3 और क्या बनेगी माइनस का 1/2। अल्फा पता चल गया और बीटा पता चल गया। बच्चों हमें क्या करना है, नया वाला रूट पुराने से एक कम है, 1 लेस देन द ओरिजिनल जीरोस। ये ओरिजिनल जीरो, ये ओरिजिनल जीरो, इनको बनाते हैं हीरो। अब देखिएगा इनसे एक कम, भैया इससे एक कम करोगे तो 3 में से 1 घटाओगे तो मुझे तो लगता है 2 ही बचेगा। बहुत टफ क्वेश्चन था, है ना। तो मेरा नया वाला जीरो आ गया 2। अब जरा इससे आप खुद करके देखो कि अगर एक कोई कम कर दे इससे, एक चीज याद रखिएगा, ये मत कर देना, है ना, नहीं तो पंगे बढ़ जाएंगे। हमें क्या करना है, इससे एक कम करना है। देखो इससे एक कम तो करो, तो ये बन जाएगा 2, ये बनेगा माइनस का 1, ये बनेगा माइनस का 2/2, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। ये मेरा नया जीरोस आ गया, ये आ गया अल्फा डैश और ये आ गया बीटा डैश। अब जाएंगे और पॉलिनोमियल बनाएंगे। तो पॉलिनोमियल क्या होती है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सॉल्व करेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स, बच्चों ऐड करिए इनको, 2 माइनस 3/2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या बन जाएगा माइनस का 6/2। इसको सॉल्व करिए, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 माइनस 3 कितना बचेगा 1, तो यानी x/2 माइनस का 2 से उड़ा दो तो कितना बचेगा 3। अब नीचे वाला 2 गायब करना है तो इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 एंड दिस विल बी योर आंसर। तो क्या किया, एक बार सम ऑफ द रूट्स कर दिया और एक बार प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कर दिया। प्रोडक्ट को करेंगे तो माइनस का 6/2 मिल गया, सम करेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 3 1/2 हो गया, राइट। तो बच्चों ये था इसका फाइनल सॉल्यूशन, फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं 3 क्वेश्चन हमारे पास और बचे हैं इस 2025 के। अब देखिए ये सब वही पैटर्न चल रहा है, कभी कह रहा है 2 कम है, कभी कह रहा है 2 ज्यादा है। अब इसमें क्या है, ये फिर से अपने आप सॉल्व करिएगा, है ना। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका रूट दूसरे वाले से 2 ज्यादा है, ओरिजिनल वाले से। तो बच्चों पहले तो हम ना इसको तोड़ेंगे। तो ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, 3 4 जा 12, 4 के फैक्टर जिसको माइनस करने पे 4 आता हो तो क्या बन जाएगा 6 और 2, 6 एंड 2, ठीक है। अब इसको तोड़ दिया हमने, इसको तोड़िए, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4। फिर से इसको सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 4, 3x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 2, ये 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 2, दोनों में क्या कॉमन है x माइनस 2 और फर्दर क्या बचेगा 3x प्लस 2। एक बार मुझे निकल के आ गया 2 और एक बार निकल के आ गया माइनस 2/3। इसको जीरो के इक्वल करना पड़ता है क्योंकि ये जीरोज हैं, इसके हीरोज हैं, इसके बेटे हैं इसके, 2 माइनस 2/3। अब क्या करना है, मुझे जो नया वाला है वो इससे 2 ज्यादा है। भाई यार 2 में 2 जोड़ दो, तो इतना टफ क्वेश्चन तो मुझे लगता है आप लोग कर नहीं पाओगे, है ना। 2 में 2 जोड़ोगे तो यार कैसे करेंगे, इसके लिए गूगल करना पड़ेगा। 2 में 2 जोड़ोगे तो गूगल मैंने कर लिया 4 आएगा। उसके बाद जब माइनस का 2/3 में अगर आप 2 जोड़ोगे तो 3 2 जा 6, 6 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4/3। ये मेरा नया वाला अल्फा डैश, ये मेरा नया वाला बीटा डैश। अब जाना है इसको चुपचाप सॉल्व करना है यार। तो मेरी नई इक्वेशन क्या बनती है, के एक्स स्क्वायर, के लिखा है यार, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। भाई यार इनको जोड़ना तो बहुत टफ काम है, जोड़िए, 3 4 जा 12, 12 प्लस 4 16/3, ये आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा, 4 चौक 16/3, ये आएगा 16/3। भाई यार ऐड करने पे भी वही आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे वही आ रहा है। 3 4 जा 12, 12 प्लस 4 16/3, 4 4 जा 16/3। आई लाइक दिस काइंड्स ऑफ नंबर। अब पूरी क्वेश्चन में 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 16x प्लस 16 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर।
ये जरूरी नहीं है कि आप लास्ट में उसका 3 का मल्टीप्लाई करते हो कि नहीं करते हो, मैटर ये करता है कि आप ये निकाल के ला रहे हो या नहीं, है ना। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। अब यार इसमें क्या है, अभी तक हम लोग तो ऐड और सबट्रैक्ट कर रहे थे जीरोस को, अब रेसिप्रोकल पूछा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं रेसिप्रोकल का ज्ञान क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड रेसिप्रोकल। एक अगर अल्फा लिखा है तो अगर दूसरा रूट इसका रेसिप्रोकल है तो क्या हो जाता है 1/अल्फा। अगर 2/3 लिखा है इसका रेसिप्रोकल करो कर दोगे तो क्या बन जाएगा 3/2। तो अगर कहीं सर लिखा हुआ है इसका रेसिप्रोकल को क्या कर दोगे 1/सर। चलिए सर समझते हैं फिर। सबसे पहले तो उसको तोड़ना है मेरे को, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल 8 3 24 माइनस करने पे 2 आ जाए, बड़ा टफ क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसके फैक्टर, क्या बनेंगे क्या बनेंगे क्या बनेंगे क्या बनेंगे क्या बनेंगे क्या बनेंगे 6 और 4। 6 में से 4 घटाओगे तो 2 बचेगा, 6 इंटू 4 करोगे तो 24 हो जाएगा। ओके 8x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये बन जाएगा 8x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4x माइनस का 3। इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, तो 2x कॉमन कर लेंगे। अंदर क्या बचेगा 4x माइनस का 3। इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो बेचारा 1 ही जाता है, जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, मैथ्स में हमेशा पढ़ा है हम लोगों ने। ये बन जाएगा 4x माइनस 3 और ये बन जाएगा 2x प्लस 1। इसमें से फैक्टर क्या निकलेगा 3/4 और क्या निकलेगा बच्चों 1/2। राइट, इतना काम तो हमने कर डाला, तो हम कर सकते हैं झिंगा लाला। अब समझिए, मेरे को अल्फा पता बीटा पता, अब दो जो दूसरा वाला है ना वो उसका रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल है, इस बंदे का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। x बराबर आया था 3/4 और आया था 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4/3, ये मेरा नया अल्फा डैश आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बन जाएगा 2, ये मेरा नया वाला बीटा डैश आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, टीचर को लिख के दिखाऊंगा अपनी नई वाली इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या बनती है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इसको क्लोज करेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ओके अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, मतलब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 3 2 6 प्लस 4 10/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 8/3। अब नीचे का 3 गायब करना है, तो ये तो बहुत टफ काम दे दिया। तो 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 8 ये हो जाएगा। पूरी इक्वेशन में क्या कर रहे हैं 3 का गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो बिल्कुल ही नहीं आता होगा तुम तो। 3 इंटू एक्स ये हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये मेरी नई इक्वेशन आ गई। ये तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन में, जो 2025 में पॉलिनोमियल चैप्टर से पूछा गया है, लेकिन क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इसको समझना पड़ेगा। हमसे कह रहे थे फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, हेंस राइट ए पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस। यार rx लिखा हुआ है, rx को पहले तो निपटाओ, नहीं तो rdx बन जाएगा। ये 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, 4 इंटू एक कितना होता है 4, फैक्टर करो जिसको माइनस करने पे 3 आ जाए, 4 और 1, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है 4, तो अंदर क्या बन के सॉरी इन दोनों में क्या कॉमन है 4x, तो अंदर क्या बच के आ रहा है x प्लस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है सॉरी 1, और यहाँ पे क्या कॉमन है प्लस का नहीं माइनस का 1 लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस 1, माइनस प्लस माइनस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 1 और क्या कॉमन है 4x माइनस 1। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी माइनस का 1 और इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 1/4। अब मुझे अल्फा और बीटा पता चल गया। जब अल्फा और बीटा पता चल गया तो मुझे क्या करना है, अगला इसका रेसिप्रोकल करना था। भाई रेसिप्रोकल करो बेटा जी, -1 का रेसिप्रोकल तो ये हो जाएगा, लेकिन 1/4 का रेसिप्रोकल क्या बनेगा 4। ये मेरा नया वाला अल्फा डैश और ये मेरा नया वाला बीटा डैश। अब हम लेंगे भगवान का नाम और करेंगे अपना काम। ये बन जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स माइनस प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ये बन जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों को जोड़ो तो 4 में से गया 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब माइनस का 4। ये बन जाएगा मेरा आंसर। तो ये थे बोर्ड के पूछे गए इंटायर 7 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस 2025 में, जितने भी चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से आए थे। आपको क्या करना है, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, इसको देखिएगा, जितने भी क्वेश्चंस थे इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। 7 ही क्वेश्चन थे, मतलब थाला फॉर ए रीजन, ठीक है। तो ट्राई करिए, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। टिल देन बाय बाय।